इन लोगों की वजह से उस दिन इतना तमाशा होने के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज मैं उसकी सारी हिम्मत तोड़ दूंगा। दिशा की सच्चाई सबके सामने आ गई। दादी सा ने दिशा को जोरदार थप्पड़ मारा। अरमान पर लगाए गए झूठे आरोप का सच भी सबके सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट बेहद दिलचस्प और धमाकेदार होने वाला है। शो में आप देख रहे हैं कि दिशा का पूरा परिवार झूठ का साथ देता है। हर कोई सिर्फ झूठ बोलता है और झूठ का समर्थन करता है। दिशा ने आर्यन से शादी तो कर ली है, लेकिन वह अपने ससुराल से ज्यादा समय अपने मायके में बिताती है। उसे अपने मायके की ज्यादा चिंता रहती है और अब यह बात दादी सा को भी समझ आ चुकी है। इसी वजह से दादी सा ने आर्यन को चेतावनी दी थी कि एक बेटी का अपने परिवार से लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करे। दूसरी तरफ ऋषभ एक बार फिर अपनी घटिया हरकतों पर उतर आता है। वह मायरा और मुक्ति का पीछा करता है, जिसके कारण मायरा के साथ एक हादसा हो जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। यह देखकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वह हंगामा करने लगता है। जब अरमान को ऋषभ की जैकेट मिलती है तो उसे समझ आ जाता है कि मायरा का पीछा करने वाला व्यक्ति ऋषभ ही था। सबूत मिलने के बाद वह गुस्से में तोड़-फोड़ करने लगता है। तभी अचानक अरमान की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अटैक आने लगते हैं। अभीरा उसे अस्पताल लेकर जाती है। उधर दिशा अपनी बुआदादी के साथ होती है। अरमान की तोड़-फोड़ के दौरान तेल गिर जाता है, जिसकी वजह से दिशा का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। गिरने से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन बाद में बुआदादी कहानी पलट देती है और आरोप लगाती है कि अरमान ने दिशा को धक्का दिया, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। आर्यन भी बिना सच्चाई जाने अरमान पर चिल्लाने लगता है। वह अपने भाई का साथ देने के बजाय उसे ही गलत ठहराने लगता है। पहले उसने क्रिश के साथ गलत व्यवहार किया और अब अरमान को भी बुरा-भला कह रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि दिशा लगातार लोगों को भ्रमित करती है, चुप रहती है और झूठ का साथ देती है। अगर वह चाहती तो सच बता सकती थी कि उसका पैर फिसलने की वजह से वह गिरी थी और अरमान की कोई गलती नहीं थी।